ओवर थिंकिंग कैसे कम करें। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग को लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे स्ट्रेस वगैरह सिचुएशन है। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ में बात करें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है, फ्यूचर का टेंशन रहता है, प्रेजेंट में अभी टेस्ट आने वाले हैं, तो कई तरह की टेंशन्स रहती है। आप अगर आप बुज़ुर्ग हैं या फिर आप महिला हैं या फिर आप जेंट्स है, जो भी आप एज के हैं, हर एक इंसान की लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, तो आप हमेशा फ्यूचर के टेंशन में ही रहते हैं। तो इस ये कभी कभी टेंशन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। दोस्तों अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं तो इससे हम लोगों को हार्म हो सकता है, हम लोग के फ्यूचर को। तो इसलिए नेसेसरी हो जाता है कि इसे थोड़ा रिड्यूस किया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करने के कुछ बहुत यूज़फुल टिप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 टिप्स जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आप वर्तमान में रहें। दोस्तों हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं फ्यूचर का, कि फ्यूचर में ये करना है, फ्यूचर में वो करना है। जैसे कि अगर मैं पर्सनली खुद का एग्जांपल दूँ तो जैसे कि एग्ज़ाम साल भर बाद होने वाला है, तो अभी से ही टेंशन रहता है कि कितना जल्दी जल्दी सिलेबस फिनिश करना है, एंड बहुत तरह की टेंशन रहती है, राइट। तो और कभी कभी पास में भी आपने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत सारे टेंशन होते हैं। जैसे कि आप अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो कुछ टाइम वेस्ट होता है रील्स स्क्रॉल करने में या फिर सोशल मीडिया यूज़ करने में। तो उससे भी कभी कभी टेंशन हो जाता है क्योंकि पर्सनली बहुत सारा स्ट्रेस होता है स्टूडेंट लाइफ में भी। तो कुछ ऐसे पास्ट के भी मिस्टेक्स होते हैं जिस पे हम लोग को रिग्रेट होता है, जिसकी वजह से हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई पास्ट के मिस्टेक्स है जो कि आपने किया है, उसकी वजह से आप लोग को स्ट्रेस हो जाता है। या फिर आप लोग फ्यूचर का भी हम लोग को कई तरह का टेंशन होता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को कैरियर का टेंशन होता है। अगर बात की जाए जो कि 25 अबव है उन लोगों को शादी की उम्र होती है, तो कैरियर का टेंशन उन लोग को भी रहता है। कुछ अराउंड रिलेशनशिप में, लव में, इस तरह की कई टेंशन होती है। और अगर बात की जाए वुमेंस में तो स्पेशली उन लोग हाउस होल्ड, बहुत तरह के हाउस होल्ड में और एज अ वुमेन भी उन लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना रहता है अराउंड फैमिली एंड ऑल्सो देयर करियर मैनेजिंग बोथ। सो दे मैनेज बोथ वुमेन। सो तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है, और टेंशन से कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो जाता है। हम लोग कभी कभी स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि इससे ओवर थिंकिंग एकदम एक ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा जैसे कि इलाज कराने की ज़रूरत की कंडीशन आ जाती है। तो ऐसे इसमें ज़रूरत हो जाता है कि हम लोग कुछ सिंपल से ऐसे टास्क एटलीस्ट जो हम लोग के बस में है वो अपनाएं, ताकि हम लोगों को हम लोग ओवर थिंकिंग को रिड्यूस कर सकें। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है वर्तमान में रहें। दोस्तों वर्तमान में रहिए हमेशा, कभी भी पास्ट की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पास्ट में जो गुजर चुका है आपके साथ, जो हो चुका है उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं फ़ायदा है, क्योंकि पास्ट कभी लौट के नहीं आएगा और पास्ट को भूल जाने में ही फ़ायदा है। हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहना ये भी सही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आपका प्रेजेंट भी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी बनता है कि आप प्रेजेंट में जो है उस मोमेंट को पूरी फुल तरीके से अपना बेस्ट दीजिए उसमें, ताकि आपका फ्यूचर शेप हो अच्छे से। क्योंकि पास्ट को तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर को आप बदल सकते हैं। आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। आप जो मिस्टेक हो चुका है उस पर वर्क कीजिए, rather than repenting on what you have done in the past, and do not repeat the same mistake। ठीक है, तो वर्तमान में रहें। दूसरा है कभी कभी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, किसी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें, दिमाग को व्यस्त रखें। दोस्तों हम लोग को क्या होता है ना कि कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। किसी किसी को अंदर कोई कोई इंट्रोवर्ट एक तो होता है, तो कोई एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता अपनी फैमिलीज़ में, तो ये घुटन होने लगती है। क्या होता है ना, आप ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। जैसे कि मैं पर्सनली अगर कुछ ऐसा होता है मेरे साथ तो मैं मूवीज़ वगैरह देख लेता हूँ और ऐसे सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ।
तो ऐसे में आप अपने आप को थोड़ा भटका सकते हैं। जैसे कि आप कुछ टिप्स है, जैसे कि स्टडी आप कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई हॉबीज़ हो जैसे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ठीक है। मेरी पर्सनली तो सोशल मीडिया यूज़ करनी है, आपके लिए टीवी भी हो सकता है, टीवी देखना, राइट। या फिर बाहर घूमना। ये कुछ हैबिट्स है जो कि आपको बस बिज़ी रहना, मेक योरसेल्फ बिज़ी ड्यूरिंग टाइम ऑफ ओवरथिंकिंग। सो ये एक टिप हो सकता है जिससे कि आप ओवरथिंकिंग रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है अच्छे लोगों के साथ रहें। दोस्तों क्या होता है ना कि आप जब स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तब क्या होता है ना, जो आपके माइंडसेट के लोग जो होते हैं, जो कि आपको बहुत पॉजिटिव फील करवाते हैं, ऐसे में लोग वो लोग बहुत काम आते हैं आपके, क्योंकि वो लोग आपको क्योंकि दिमाग जो है ना नेगेटिव चीज़ को सुन के नेगेटिव मानने लगता है, और पॉजिटिव चीज़ को सुनने के बाद वो उस पर बिलीव करने लगता है। तो जो आपके बारे में पॉजिटिव बातें करता है और मतलब आपको आगे की ओर बढ़ाता है, उनके साथ आप सर्कल में रहिए, ताकि आपको और मोटिवेशन मिले कि आप अच्छा कर सकते हैं, और उन लोगों के साथ मिलकर जुलकर रहिए, ताकि आपका मोटिवेशन कभी भी लो ना हो, आप हमेशा अपने काम पर फोकस्ड रहें। तो ऐसे सर्कल में अगर है दोस्त हो, साथी हो, तो उसके साथ ज़रूर रहें। चौथा है ना, सोशल मीडिया कम करें। दोस्तों चौथा टिप्स है कि सोशल मीडिया को बहुत हद तक कम कर दें, कि सोशल मीडिया से भी ओवरथिंकिंग होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे आप बहुत तरह के लोगों को देखते हैं, जो कि कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो कोई कम पैसा कमा रहा है, कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, तो कोई बहुत खुश है। तो ऐसे में देखने से दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने से भी, या फिर बहुत ज़्यादा किसी की खुशी देखने से भी कभी कभी कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है। ऐसे में सोशल मीडिया से भी आप दूर रह सकते हैं, थोड़ा सा आप किनारा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो। बिल्कुल ही नहीं मैंने नहीं बोला है, ठीक है। जितना नेसेसरी है बस उतना ही सोशल मीडिया यूज़ करें, उससे ज़्यादा देखने से कभी कभी कंपैरिजन भी हो जाता है। और चौथा है शरीर का ध्यान रखें। दोस्तों आपको मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको सही से एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह जाना है। इससे आपको बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई होगा, थोड़ा रिड्यूस होगा आपका टेंशन, और खुले वातावरण में घूमें, जैसे कि वॉकिंग पे जाए, जॉगिंग करें, ठीक है। तो इससे भी आपका मन हल्का रहेगा और आपका ओवरथिंकिंग रिड्यूस्ड रहेगा। तो ये दोस्तों ये कुछ पाँच मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स थे, जो कि आपको अपनाने चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरथिंकिंग। मैंने कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किए हैं, आपके लिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपके लिए कुछ और हो सकते हैं। तो आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा अडॉप्ट कीजिए, ज़रूरी नहीं कि मेरा ही हो। जैसे कि मैं ओवरथिंकिंग कम करने के लिए कभी कभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, उस प्रॉब्लम अगर होता है तो, जैसे कि कोई मूवीज़ वगैरह में, तो हो सकता है आपके लिए कुछ और भी हो। जैसे कि आप कहीं खेलने जाना पसंद करते हो, जैसे कि आपके लिए जो सूटेबल हो, ठीक है। जैसे कि आपका ओवर थिंकिंग रिड्यूस हो, तो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगे, आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और फॉलो मुझे कर लें, और नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।